वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यह ग्रुप स्टेज यूरोस की खत्म हो चुकी है और अब हम लोग नॉकआउट स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग नॉकआउट स्टेज की जो प्रिडिक्शन है वो करेंगे कि कौन सी टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, जब मैंने प्रिडिक्शन की थी ग्रुप स्टेज की तो मैंने वहां पर ये बात कही थी कि अब वो टीम्स जिनको हम लोग मिनोस कहते हैं या जिनको हम कहते हैं कि यार छोटी टीम्स हैं, बस फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और वहां से कुछ नहीं निकलेगा। तो लेकिन अब फुटबॉल ऐसी रही नहीं है। अब फुटबॉल काफ़ी एडवांस हो चुकी है और फुटबॉल में इतनी अब मतलब एडवांसमेंट आ चुकी है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को जो है वो टफ टाइम दे सकती है। और ये हमने इस यूरोस के ग्रुप स्टेज में देखा कि जहां पर जॉर्जिया की टीम हमें उन्होंने अपसेट करके दिखाया पोर्टुगल के अगेंस्ट, और फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री के अंदर अब वो लोग अब अगले राउंड के लिए उन्होंने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। तो और जो ब्रैकेट बनी है वो ब्रैकेट भी जो है वो अगर आप देखो तो एक साइड के ऊपर सारी बड़ी टीम्स हमें देखने को मिली हैं और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो थोड़े से कंपैरेटिवली हमें देखा जाए तो इतनी टफ टीम्स जो हैं हमें दूसरी ब्रैकेट में नज़र नहीं आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो इंग्लैंड ऐसी टीम है जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। जिस तरह का टैलेंट उनके पास है, मतलब जो प्लेइंग 11 है, फिर बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह का टैलेंट उनके पास है उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन वो ब्रैकेट के उस हिस्से में जाकर बैठे हैं जहां पर उनको कंपैरेटिवली अगर वो क्वालिफाई करते हैं, अपनी गेम्स जीतते हैं, तो वो लोग को एक इजी पाथ मिल सकता है फाइनल्स तक जाने के लिए। और यू ऑल द टाइम नीड मोमेंटम। जिस तरह का टूर्नामेंट जब आप खेल रहे होते हो तो आपको मोमेंटम चाहिए होता है, और अगर आप मोमेंटम गेन कर लेते हो तो फिर अब इंग्लैंड जिस तरह से मतलब ठीक है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया या इटली उनके ब्रैकेट में है अगर उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया तो हो सकता है कि वो फाइनल्स में जाकर किसी बड़ी टीम को भी अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टीम्स जो हैं अपने पोटेंशियल के ऊपर उस तरह से नहीं खेल पा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम पोर्चुगल की बात करें या फ्रांस की बात करें तो ये टीम्स भी इंग्लैंड के साथ अगर देखा जाए तो ये तीन टीम्स जो हैं बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से और टैलेंट के हिसाब से टॉप के ऊपर थी कि यार ये तीन टीम्स जो है बहुत डीप इन द टूर्नामेंट जाएंगी। लेकिन इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। लेकिन अब देखते हैं कि इनकी किस्मत कहाँ तक इनको लेकर जाती है, और जो अभी ब्रैकेट्स बनी हैं वहां पर हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगले राउंड में कौन कौन सी टीम जो हैं वो हमें जाती हुई नजर आ सकती हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और पहले हम लोग बात करेंगे वही ब्रैकेट की कि जहां पर थोड़ी सी टीम्स जो हैं हमें कंपैरेटिवली वीकर टीम्स हैं। तो वहां पर पहला गेम जो है वो हमें इटली और स्विट्जरलैंड का मैच देखने को मिलेगा। देखो ये मैच बड़ा इवन मैच है। स्विट्जरलैंड की टीम पिछले 8-10 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो यूरोज हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, हर जगह पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और इटली और स्विट्जरलैंड का गेम जो है वो बहुत इवन गेम है। यहाँ से किसी भी टीम को फेवरेट निकाल कर आप रखें कि यार शायद इटली जीत जाए या स्विट्जरलैंड, आप इटली को मतलब उनकी हिस्ट्री के उठाकर देखें ना तो इटली आपको लगेगा कि यार इटली जो है वो आसानी से अगले राउंड में चली जाएगी। लेकिन स्विट्जरलैंड के पास एक बहुत टैलेंटेड टीम है। जाका वहाँ से खेल रहे हैं, शकीरी वहाँ से खेल रहे हैं, और उनकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। तो इटली को बहुत टफ टाइम जो है मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड की टीम देगी। देखो जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो तो प्रिडिक्शन हमेशा आप इस बेस पे करते हो कि टीम की हिस्ट्री क्या है, टीम ने पहले कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप और स्क्वाड आप देखते हो, बड़े बड़े नामों को आप देखते हो, तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है प्रिडिक्शन करते हो। तो उन्हीं उन्हीं चीज़ों को देखकर जब मैं प्रिडिक्शन करूंगा तो ऑब्वियसली प्रिडिक्शन जो है वो वही निकलेगी जो बड़ी टीम्स होती हैं, वही आपको मेरी प्रिडिक्शन में भी आके जाती हुई नजर आएंगी। तो यार इस स्विट्जरलैंड और इटली की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इटली की टीम जो है वो यहाँ पे मुझे थोड़ी फेवरेट नजर आ रही है। और इटली क्योंकि वो जानती है कि बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरह से खेलना है और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इटली मुझे यहाँ से जो है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जीतती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा यार इंग्लैंड और स्लोवाकिया का गेम होगा। देखो यार इंग्लैंड ने बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, और इसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके कोच को जाता है। साउथगेट ने बिल्कुल भी वो रिस्क नहीं लेते, और
मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने टीम को खिलाया है, जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ को वो यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही पैथेटिक रहा है उनका। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखा जाए तो उन्होंने यूरोज़ का फाइनल भी खेला था और वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंग्लैंड और स्लोवाकिया का गेम जो है वो इंग्लैंड जीतेगी और इंग्लैंड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके बाद रोमानिया और नीदरलैंड्स, देखो अब नीदरलैंड्स की टीम भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया उन्होंने, काफ़ी टैलेंटेड टीम है उनकी। कोमैन के अंडर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया था। वर्ल्ड कप की अगर आप बात करो तो पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अर्जेंटीना के साथ 2-2 का मैच ड्रॉ खेला था और पेनल्टी शूटआउट पे वो मैच हारे थे, लेकिन वहां पर उनके कोच जो थे वो वैन हॉल थे। लेकिन कोमैन के अंडर नीदरलैंड्स की टीम वैसे परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन रोमानिया और नीदरलैंड्स की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से नीदरलैंड्स जो है वो अगले राउंड में मुझे जाती हुई नजर आ रही है और नीदरलैंड्स ये टाई जीत जाएगी। ऑस्ट्रिया और टर्की, यार देखो टर्की ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, वो अगेंस्ट पोर्टुगल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए और ऑस्ट्रिया ने तो भाई सबको हिला के रख दिया। रैकनिक के अंदर अंडर इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रिया की टीम यहाँ पर जो है वो टर्की को आउटक्लास करेगी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। ऑस्ट्रिया की टीम ने जिस तरह से अपने ग्रुप के अंदर टॉप किया और जिस तरह से उन्होंने एक टफ ग्रुप के अंदर जो है वो सबको हिला के रख दिया, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया जो है वो यहाँ पर फेवरेट मुझे नजर आ रही है। फिर हम लोग ब्रैकेट के उस तरफ आ जाते हैं जहां पर टफ ब्रैकेट है और जहां पर बड़ी बड़ी टीम्स जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी और एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगी। तो पहला गेम वहां पर जर्मनी वर्सेस डेनमार्क का होगा। ऑफ कोर्स जर्मनी की टीम, मैंने जब प्रिडिक्शन की थी तो मैंने ये कहा था कि जर्मनी ये टूर्नामेंट मुझे जीतती हुई नजर आ रही है और मैंने फाइनल्स जो प्रिडिक्ट किया था वो जर्मनी वर्सेस फ्रांस किया था। लेकिन ये दोनों टीम्स एक ही ब्रैकेट में आ चुकी हैं। तो खैर जर्मनी और डेनमार्क का गेम, देखो गेम बहुत ही अच्छा गेम होगा। डेनमार्क की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है पिछले बड़े टूर्नामेंट्स में, पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स में उन्होंने वर्ल्ड कप उठाकर देख लें या यूरोज उठाकर देख लें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी डिसेंट स्क्वाड है इनका, काफ़ी अच्छी स्क्वाड डेप्थ भी है इनकी। लेकिन जर्मनी की टीम अगर आप देखो तो नैगल्समैन के अंडर मेरे ख्याल से, देखो अगर टैलेंट वाइज बात की जाए, बेंच स्ट्रेंथ वाइज बात की जाए और होम एडवांटेज की अगर बात की जाए, तो मुझे जर्मनी की टीम यहाँ से फेवरेट नज़र आ रही है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जर्मनी का जो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बिल्कुल वैसे परफॉर्म किया जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी। अगर आप फ्रांस, पोर्टुगल और इंग्लैंड की बात करो तो जो एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाई गई थी, जो जितना अच्छा उनका स्क्वाड है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन जर्मनी की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से जर्मनी डेनमार्क को हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। फिर स्पेन और जॉर्जिया, देखो जॉर्जिया फर्स्ट टाइम यहाँ तक पहुंची है और उन्होंने पोर्टुगल को बहुत कन्विंसिंगली हराया भी है। स्पेन की टीम बहुत अच्छी टीम है, बड़ी पिछले कई सालों से फेवरेट भी रही है। मैंने इनको, जब ग्रुप स्टेज की बात हुई थी तो मैंने इनको थर्ड रखा था ग्रुप में और उसकी रीज़न ये थी कि ये लोग अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये बहुत बहुत अच्छी टीम है, पोजेशन रखते हैं, वन वन सिचुएशन में बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये था कि चांस क्रिएशन जब ये करते तो हैं, लेकिन ये अपने गोल्स, अपने चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूव किया है और मुझे लगता है कि स्पेन की टीम जॉर्जिया को हराकर जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, यार बेल्जियम की टीम देखा जाए तो उनकी गोल्डन जनरेशन अंडर अगर आप बात करो रोबर्टो मार्टिनेज, वो ज़ाया हुई थी, यही कहा जा रहा है हर जगह पे। और बेल्जियम की टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल्जियम ने बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन बेल्जियम का प्रॉब्लम ये है कि उनको डी ब्रूने इतने चांसेस क्रिएट कर करके प्लेट में रख के देते हैं लुकाकू को, और लुकाकू जो है वो अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो गेम अच्छा होगा क्योंकि फ्रांस की टीम भी उतना अच्छा नहीं खेल रही है। अगर अम्बापे को वो रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बेल्जियम बहुत टफ टाइम दे सकती है फ्रांस को। लेकिन फ्रांस के पास स्क्वाड डेप्थ भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और क्लियन अम्बापे ऑफ कोर्स उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो मैं वैसे अगर देखा जाए तो बहुत इवन गेम होने जा रहा है ये वाला, लेकिन मेरा ख्याल में फ्रांस की टीम जो है वो बेल्जियम को हरा के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। फिर आखिरी गेम है भाई पोर्टुगल वर्सेस स्लोवेनिया। तो यहाँ पर देखो यार, ये गेम काफी ट्रिकी गेम होगी पोर्टुगल के लिए। पोर्टुगल की टीम ने अभी, अगर आप देखो ग्रुप स्टेज की जहां तक बात की जाए, तो ग्रुप स्टेज में
एक ही गेम अगेंस्ट टर्की वो बहुत अच्छा खेला, उसके अलावा उन्होंने कोई इतनी खास फुटबॉल खेली नहीं है। जितना अच्छा उनका स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है। रोबर्टो मार्टिनेज ने पहला गेम के बाद जब दूसरे गेम उन्होंने अगेंस्ट टर्की खेला तो वहां पर मुझे लगा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स कर ली हैं और उनको पता लग गया कि उनका स्क्वाड क्या होगा और किस तरह से उनको टीम जो है वो लेकर आगे जानी है। लेकिन आखिरी गेम में उन्होंने कुछ चेंजेस की, मेरे ख्याल में उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये गेम है मोमेंटम की। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। तो टर्की की गेम के बाद से मोमेंटम लूज किया अगेंस्ट जॉर्जिया, और जॉर्जिया के साथ जॉर्जिया के अगेंस्ट हारने के बाद से मेरे ख्याल से पोर्टुगल की टीम काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर भी होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है रोबर्टो मार्टिनेज के दिमाग में चल भी रही होंगी। लेकिन ऑफ कोर्स पोर्टुगल की टीम जो है वो मुझे लगता है कि स्लोवाकिया की टीम को स्लोवेनिया की टीम को जो है वो हरा कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अब देखते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्शंस की हैं वो प्रिडिक्शंस कितनी ठीक होती हैं, कितनी टीम्स अगले राउंड में हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कौन सी टीम जो है अगले राउंड में आपको जाती हुई नजर आ रही है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।